अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। इस श्लोक में साधक ने हनुमान जी के 8 विलक्षण अलौकिक गुणों के बारे में बताया है। ऐसे 8 गुण जिनके सम्मिलित स्वरूप को ही अष्ट सिद्धि कहा गया। एक एक गुण को प्राप्त करने के लिए जीवन में कठोर तप, त्याग और संयम की आवश्यकता है तथा संयम व्यर्थ बातों से नहीं मिलता। संयम के लिए कई बातों का त्याग करना आवश्यक है। हनुमान जी का प्रथम गुण अतुलित बलधाम, पवनसुत वज्रांगी, अत्यधिक सामर्थ्य, बल और क्षमताओं के धाम यानी घर हैं। हनुमान जी से अधिक शक्तिवान इस धरती पर कोई नहीं। कलयुग के एकमात्र जीवित देवता जो इस मृत्यु लोक में आ सकते हैं, सशरीर आ सकते हैं। धरती पर अन्य देवी देवता शरीर सहित नहीं आते, भाव रूप में आते हैं, किंतु हनुमान जी इकलौते देवता हैं। प्रभु श्री राम और माता सीता की अहेतुक कृपा के परिणाम स्वरूप हनुमान जी भक्तों की रक्षा करने के लिए मृत्युलोक पर हर क्षण सतर्क रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसीलिए हनुमान जी का पहला गुण है अत्यधिक बल का सामर्थ्य होना, अत्यधिक शक्तिवान होना। किंतु अत्यधिक शक्तिवान होने के साथ साथ हनुमान जी में एक और गुण है, अपनी शक्ति को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करने का। दूसरा गुण है हेमशैलाभदेहं, हनुमान जी की देह सुमेरु पर्वत की भांति विशाल काय होती है। उस विशाल देह को जब हनुमान जी चाहें मशक समान, एक छोटे से जीव के समान भी कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय, यह मनुष्य का शरीर उसे संसार में सर्व सिद्धि, सर्व सामर्थ्य प्रदान करने के लिए ही ईश्वर ने दिया है। किंतु वह कब संभव होगा? वह तभी संभव है जब व्यक्ति हनुमान जी के इस गुण से शिक्षा ग्रहण करे। जब आवश्यकता हो बड़ा हो जाए, जब आवश्यकता हो छोटा हो जाए। अर्थात जब आवश्यकता हो अपने गुणों का विस्तार करे, जब आवश्यकता हो अपने विस्तृत गुणों को संकीर्ण करे। तो यह दूसरा गुण है हनुमान जी का, विशालकाय देह। तीसरा गुण धनुजवन कृशानु, हनुमान जी को
दुष्ट दलन भी कहते हैं। पवन सुत वज्रांगी दुष्टों का नाश और भगवत भक्तों की रक्षा करने हेतु ही इस मृत्यु लोक में अमरत्व प्राप्त करते हैं, जैसा कि वरदान माता सीता ने उन्हें दिया। तो दुष्ट कौन है? दुष्ट केवल मानसिक विकार ही नहीं होते, मानस रोग ही दुष्ट नहीं है। कई बार रोग शरीरधारी दुष्टों के रूप में भी जीव के समक्ष आते हैं। वह जीव को ऐसी विवेकशीलता रखनी है कि ऐसे दुष्टों से किस प्रकार से डील करे। पहला तो डील करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी व्यावहारिक रूप से यदि डील करने की इच्छा है तो अपने संयम को कभी ना त्यागें, क्योंकि जिसने संयम को त्यागा है और जब जब संयम को त्यागा है तब तब उसे हर स्तर पर किसी न किसी रूप में नुकसान सहना पड़ा है। अगर हम ईश्वर में विश्वास करते हैं और ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं तो हमें अपने संयम को कभी नहीं खोना चाहिए, जैसा हनुमान जी सदैव संयमित रहकर जीते हैं। हनुमान जी विकार रूपी दुष्टों का नाश करते हैं। यह तीसरा गुण है। जो व्यक्ति अपने जीवन में आनंद को ग्रहण करना चाहता है और जीवन में भौतिक पदार्थों का इतना महत्व नहीं, किंतु हाँ आवश्यकता जरूर है। बिना भौतिक पदार्थ के जीवन का कोई मूल नहीं। पेनी वाइस पाउंड फुलिश। जब तक धन रहता है व्यक्ति का महत्व संसार में तभी तक है। तो धन सब कुछ नहीं, किंतु कुछ तो है, उसे समझें, उसका अनादर ना करें। और लक्ष्मी माता वहीं स्थायी रूप से स्थिर रहती हैं जो व्यक्ति विवेकशील बना रहता है, जो संयमित रहता है, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, संसारी भोग पदार्थ तो उसके सेवक हैं। तो तीसरा गुण, अपने दोषों को नष्ट कीजिए, जिस प्रकार से हनुमान जी दुष्टों का नाश करते हैं। विकार हर जीव में है, किंतु वह महान है जिसने विकार को स्वीकार कर उसका समूल नाश किया है। धनुज वन कृशानुम हनुमान जी का तीसरा गुण। चौथा गुण, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। समस्त ज्ञानियों में श्रेष्ठ पंक्ति में श्रेष्ठ उच्च शिखर पर उच्च स्थान पर हनुमान जी विराजे हुए हैं। उनसे बड़ा ज्ञानी न हुआ, न होगा, न भूतो न भविष्यति, क्योंकि उन्होंने अपने समस्त दुष्टों का, दैत्यों का नाश किया है। तो जो जीव अपने समस्त विकारों का नाश करेगा वही ज्ञानियों में अग्रगण्य कहलाएगा। चौथा गुण, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। पांचवा गुण, सकल गुण निधानम। समस्त सद्गुणों के घर के रूप में, समस्त
सद्गुणों के निवास स्थल के रूप में हनुमान जी जाने जाते हैं। तो सकल गुण का निधान वही व्यक्ति बन सकता है जिस पर वज्रांगी बाबा भोलेनाथ के कपि रूप हनुमान जी की कृपा हो। छठा गुण वानराणामधीशम। समस्त वानरों में हनुमान जी कपि रूप से अवतरित हुए तो सभी कपीश्वरों में वे श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए जो दौड़ता है वह श्रेष्ठ नहीं बन सकता। जो श्रेष्ठ ईश्वर के लिए सभी समस्त कर्म करता है वह निश्चित रूप से श्रेष्ठ बनेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सातवां गुण रघुपति प्रिय भक्तम। ये सर्वश्रेष्ठ गुण है। श्री राम के प्रिय भक्त के रूप में हनुमान जी जाने जाते हैं और रघुपति के प्रिय भक्त होने के नाते हनुमान जी वैसा व्यवहार भी करते हैं। श्री राम के भक्त को धैर्यता कभी नहीं खोनी चाहिए और श्री कृष्ण के भक्त को विवेकशीलता कभी नहीं खोनी चाहिए। शास्त्र का यह सार है, क्योंकि शास्त्रों को जीवन में जीना आवश्यक है। जैसा हनुमान जी जीते हैं, इसीलिए तो उन्हें रघुपति प्रिय भक्तम कहा गया। आठवां और शिखरतम गुण पवन सुत का है वात जातम। वायुपुत्र के रूप में वे जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं। हम कहते हैं ना, पवन तनय संकट मोचन, कुछ ध्यान करो कवन समय, संकट मोचन कल्याण करो। तो हनुमान जी पवन पुत्र हैं। पवन की वेग से वे इसीलिए कर्म कर पाते हैं क्योंकि उनके मस्तिष्क में दूसरी बातों के लिए स्थान ही नहीं है। तो अपने मस्तिष्क को अपने आराध्य के प्रति समर्पित कीजिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर तभी 100% कर्म कर पाता है जब उसका मस्तिष्क निश्चिंत हो। चिंता सांपनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। संसार में तो धन की चिंता हर किसी को होती है। कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसे धन की चिंता ना हुई हो। चिंता रूपी सर्पनी ने तो सबको दंश किया है किसी ना किसी रूप में, किंतु चिंतन रूपी राम नाम का आश्रय लेने वाला कभी कभार चिंता में व्याकुल हो सकता है। श्री राम की इच्छा से प्रभु परीक्षा ले रहे हो इस रूप में, किंतु अधिक समय तक चिंतित नहीं रहता। तो 8वां गुण है वात जातम। वायु रूप से तीव्रता से कर्म को सिद्ध करना है तो मस्तिष्क को निश्चिंत रखिए।
मस्तिष्क में हजारों चिंताएं भरकर रखेंगे तो कर्म में गड़बड़ी होगी। कर्म की गड़बड़ी इसी कारण से भी होती है कि हमने ईश्वर की तुलना में जीवधारियों के विचारों को मस्तिष्क में स्थान दे रखा है। जिसने जो किया उसने अपना कर्म किया। He or she will have to pay for it। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। जय सिया राम, जय जय हनुमान।